आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। चुनाव खत्म होने के बाद में ये तमाम पार्टीज अपने घरों में जाकर पार्टीज के लोग बैठ गए और एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार क्या चाहिए। तो ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, इस दर्द को लेकर यहाँ अल्लामा शेखुल मशाइख दरगाह आला हज़रत से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। परवेज सिद्दीकी साहब ने इसलिए बुलाया है ताकि आप लोग भी इनकी बात, इनकी गुफ्तगू सुने और इसका एहसास उन पार्टीज को हो जो मुस्लिम्स के नाम पर वोट तो ले लेती है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और फिर दिलासे और दिलासों के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए हुए हैं, मीडिया कर्मी तमाम लोग, और परवेज सिद्दीकी साहब जिन्होंने मोर्चे को एक बेहतरीन शक्ल दी है और मेरे ख्याल से 50 लाख से ज्यादा लोग आपसे जुड़ चुके हैं। इसलिए पार्टीज जो हैं बिहार की वो बेचैन हैं कि परवेज साहब से बात की जानी चाहिए। कभी लालू यादव जी, कभी नीतीश कुमार जी, तो खबरें आती जाती रहती हैं। जो मुझ तक खबर पहुंची तो महसूस हुआ और बोलने की जरूरत इसलिए है कि ये बहुत दिन हो गए और ये चलता आ रहा है। तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए सुन ली जाती है, सिर्फ वोट लेने के लिए। उसके बाद में वही होता है जो होता आ रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी बात को, जो उन्होंने मेहनत की है यहाँ के लोगों के साथ में मिल करके और मुस्लिम समाज को आगे लाने की, जो अभी आपको बताएंगे कि जो मस्जिदों के लिए कहा गया है कि मस्जिद के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमाम की गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी होनी चाहिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि परवेज सिद्दीकी साहब इस पर कुछ विचार रखें और उसके बाद में आप लोग सवाल पूछें। जो भी तस्लीम रजा साहब दरगाह आला हज़रत से यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिनके लाखों करोड़ों लोग मुरीद हैं पूरी दुनिया में, आपके चाहने वाले हैं, बरेली शरीफ से चलकर के यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हक की बात की जाए, पार्टियों को बताया जाए कि अगर हाँ बार बार यही करते रहे, बार बार हमारे साथ में धोखा किया जाता रहा, तो हम भी अब चुप रहने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि परवेज सिद्दीकी साहब आगे बोलिए। हम लोगों के ऊपर नीतीश कुमार के कुछ लोगों ने ये सराय टोल प्लाजा पे हमला कराया गया था, जिसमें हमारी तकरीबन 12 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसके बाद मुलाकात नीतीश कुमार जी से एक आने मार्ग भी हुई थी। 5% आरक्षण को लेकर भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से अपील भी किया था कि आप घोषणा करेंगे, क्योंकि उनके पार्टी के RCP सिंह जी हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, उन्होंने बज़ाब्ते लोकसभा के वक्त में काफ़ी गुजारिश की आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, JDU कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। हमने लोकसभा में अपने तमाम 22 ज़िलों के संगठनों को हमने ये कहा था कि आप JDU कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये वादा किया था कि हम जो मौज़िनों और मौलाना की जो तनख्वाह है जो बिहार वक्फ बोर्ड से तय करेंगे। 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा बिहार वक्फ बोर्ड कलेक्शन करती है, उस पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है मौज़िनों और मौलाना की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये वादा किया, लेकिन इस पर अमल नहीं किए। इसी को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और मौलाना तस्लीम रज़ा साहब को बुलाया है कि अगर मुस्लिम आरक्षण मोर्चा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा को नज़रअंदाज किया, अगर लालू यादव के पार्टी तेजस्वी यादव ने अगर नज़रअंदाज करती है या JDU नज़रअंदाज करती है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम 50 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ अहले सुन्नत को मानने वाले या जहाँ जहाँ मोर्चा के संगठन मजबूत है, वहाँ पे हम 50 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारने की घोषणा हम करते हैं और आगे की लिस्ट, आगे प्रेस वार्ता में हम इसकी लिस्ट भी घोषणा करेंगे। दूसरा ये मुद्दा है कि RJD जो लालू यादव को मुसलमानों ने आज से नहीं 15-20 सालों से वोट करते आ रही है, लेकिन लालू यादव के विधायकों इलाकों में अभी सकरा विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद महताब को चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। न तेजस्वी यादव ने इस मामले को उठाया, वहाँ का विधायक RJD का था। मॉब लिंचिंग मोहम्मद इस्माइल के ऊपर हुआ मेहसी में, लेकिन लालू यादव की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, तेजस्वी यादव से कोई पहल नहीं की गई। तेज प्रताप यादव का जो इलाका है महुआ जो रहा है विधानसभा क्षेत्र में, उसमें एक नहीं तकरीबन 15 ऐसे मामले हुए मुसलमानों के लेकर। कभी झंडे को आग लगा दिया गया,
कभी हमारे जुलूस को रोका गया, कभी मौलानाओं के ऊपर हमले किए गए, कभी मसाजिदों के ऊपर तोड़फोड़ की गई, लेकिन एक बार भी तेजप्रताप यादव नहीं पहुंचा। तो इसको लेकर हम जो मोर्चा जो है ये देख रही है कि दोनों पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां जिसको मुसलमानों ने वोट देते आ रही है, वो मुसलमानों के का मसीहा नहीं अभी दिख रही है, जिसको आज तक हम मुसलमानों के साथ में यही होता आया है कि इस्तेमाल करो और छोड़ो, यूज एंड थ्रो की हर पार्टी अपनाती है कि इसको यूज करो और छोड़ो, वक्ती तौर पर थोड़ा सा वायदा करो, उसके बाद भी कुछ नहीं करना। तो मेरा ये ऐलान है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी उतारे, मोर्चा के साथ हम खड़े हैं, मोर्चा के साथ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम खुद ही देखेंगे चमन अपना बहार। लालू यादव मसीहा नहीं है, लालू यादव मसीहा नहीं है। हाँ, जो पहले मसीहा अपने आप को कहते थे वो मसीहा तो ना रहे। लालू यादव साहब और तेजस्वी साहब ने क्या किया मुसलमानों के साथ में, हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानी तौर पे आप हमदर्दी मना कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने कहीं भी किसी भी महान पर आपने मुसलमानों को हर जगह आपने इग्नोर किया है। लिहाजा अब हम फ़ायदा किसी को भी पहुंचे इससे कोई गर्ज नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हम हमारे चंद एमएलए आएंगे। कई पार्टियों से चल रही है, MIM से भी चल रही है, जो भी पप्पू यादव से भी चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो देखते हैं किस पार्टी से अलायंस होने की बात है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी से कल बातचीत हमने रखवाया है वहाँ पे भी, और भी जो पार्टियाँ हैं, LJP लोक जनशक्ति पार्टी अब्दुल खालिक जी से भी बात चल रही है। देखते हैं कि किस पार्टी से अलायंस कोशिश करेंगे अलायंस करने के, अपने कैंडिडेट को उतारें। देरी तो तत्कालीन चुनाव हुआ, अब इसमें भी अभी तो सीट बंटवारा कहीं घोषणा तो हुआ नहीं है, तो उसमें हमारी मोर्चा तो 2017 से वर्क कर रही है, और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं। जी क्या कह रहे हैं? जी नीतीश कुमार जी के यहाँ से संजय गांधी जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि हम आपको सीट देने के लिए बात करेंगे। JDU उन्होंने कहा था कि हम आप नहीं उतारने का अपने कैंडिडेट, हम आपसे समझौता करेंगे। ये बात आपको एक हफ्ते की पुरानी बात बता रहे हैं, और विधानसभा अध्यक्ष जी भी इस पर बातचीत कर रहे हैं। लालू यादव की तरफ से भी कुछ लोग बात हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट रद्द अमल में नहीं किया जा सकता है। तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि मोर्चा काम कर रही है, मुस्लिम मसाइल को उठाते आ रही है। कांटी में हमारा कैंडिडेट है, मजबूत है। महुआ हमारा कैंडिडेट मजबूत है, जहाँ पे 67,000 मुस्लिम की आबादी वोट है। कांटी में अच्छे खासे हमारे मजबूत है, वहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है। बराड़ी सीट है, धमदाहा सीट है, ऐसे कई ऐसे सीट हैं, और अगर हम लड़ेंगे तो जीत के आएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे कांटी में भी हैं, महुआ में भी हैं, ऐसे बहुत ऐसे हजरत के फैन फॉलोअर तो बहुत। जी जी नहीं, हम तो 18% हमने जो आरक्षण की मांग किया था, इससे पहले भी किया है, 5% आरक्षण की मांग किया है। आप यूट्यूब पे खोल के देखिए, मुस्लिम आरक्षण मोर्चा बिहार, हमने तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड तमाम मुसलमानों की बात किया था। हमने कभी 5-15%, 18% की बात नहीं किया। मौज़िनों और मौलाना की तनख्वाह को लेकर हम नीतीश कुमार जी से एक आने मांग में जब मिले, जी यहाँ पे ये हो रही है कि वक्फ बोर्ड जो है हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार इसका मार्गदर्शक करती है, सरकार इसको चलाती है, लेकिन उसका जो पैसा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो ज़मीन है, वो कब्ज़े हैं। कोई गैर कौम भी कब्ज़ा है, अपने कौम में भी कब्ज़ा है, तो वहाँ पे इदारे क्यों ना खुले। नीतीश जी से हमारी बातचीत हुई है, ऐसा नहीं है बात हुई, लेकिन अमल में नहीं आया, अमल में नहीं आया, जिसकी वजह से आज प्रेस वार्ता बुलाना पड़ा, नहीं तो प्रेस वार्ता बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं, बीजेपी से अलायंस क्यों करेंगे, हमारे मोर्चा बीजेपी का भी सपोर्ट में नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जी से बात चल रही है, हमने अभी अलायंस की घोषणा नहीं ना किया है, देखेंगे, बात किया जाएगा मशवरे में, जो मशवरे से जो भी होगा फैसला किया जाएगा। यहाँ पे मुसलमान जो है फाइनेंशियल वीक है, एजुकेशनल वीक है, तमाम चीज़ को देखते हुए यहाँ पे मुसलमान जो अपनी बात रख नहीं पाता है, और ख़ास की जो नौजवान तबका है वो हमारे मोर्चा के साथ खड़ा है, साना बसाना खड़ा है, और उनके ही आग्रह पे हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, और ये हमने सोचा है कि हम प्रत्याशी
जी वोट बैंक ज़्यादा हैं। अब ये देखिए बराड़ी सीट देख लीजिए, वहाँ मुसलमानों की आबादी जो वोट है 1,20,000 है, और यादव का वोट कितना है 22,000 26,000 वोट है। वहाँ पे वो जो यादव का MLA बन के आता है, ये अन्याय है। ये तो आवाज़ तमाम मीडिया को उठानी चाहिए। वहाँ पे सकरा में देख लीजिए, उसके बाद कांटी में देख लीजिए, महुआ में देख लीजिए, 67,000 मुसलमानों का वोट, 64,000 समथिंग वोट मुसलमानों का है। वहाँ पे लालू यादव के बेटे को टिकट मिलता है। तो ऐसे बहुत ऐसे सीट है जो मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, तो यहाँ पे मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो गया होता है। यूपी के अंदर ऐसा नहीं है, खास के बिहार में खिलवाड़ होता है। जी जी आर्थिक स्थिति पे हमने 5% आरक्षण इसलिए किया है, नहीं जातीय आधार पर नहीं, हम मांग रहे हैं कि मुसलमानों के साथ क्या कहते हैं एजुकेशन ने बनाए थे, रंगनाथ में सब बनाए थे, उसमें ये साफ दर्शाया गया है कि जो SC ST हैं उससे भी पिछड़ा मुसलमान है। मान ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।